कक्षा 9 हिंदी क्षितिज राजेश जोशी जी की कविता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इस पद्यांश में राजेश जोशी जी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में अपनी वैचारिक समझ और जीवन निष्ठा कठिन संघर्ष का पक्ष रखा है। आज के समय में जब बच्चों के चेहरे से उनका बचपन सा छिन गया है, उनके हाथों से कलम की जगह काम पकड़ा दिया जाता है, तो इसमें राजेश जोशी जी सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि कड़क सड़क जो है कोहरे से ढकी हुई है, सुबह बसवेरे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की एक सूचनात्मक पंक्ति है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। राजेश जोशी जी आगे कहते हैं कि हमारे समय वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ, शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कहने का मतलब है कि आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं। इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि वह इस बात को हमारा समय विवरण की तरह न ले, सवाल की तरह ले और सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हों, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। इस पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने मजदूरी करने वाले बच्चों की पीड़ा को उठाया है और इस प्रकार की विसंगति का कारण सामाजिक व्यवस्था को बताया है और कवि का क्रांतिकारी रूप इसमें प्रदर्शित हुआ है। सहज भाषा के भावों से सुंदर अभिव्यक्ति की हुई है। आत्मीयता का भाव इसमें प्रकट हुआ है। अगली लाइन है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। इन पंक्तियों में कवि समाज के सामने प्रश्न के रूप में ही किंतु बच्चों की मानसिकता, शारीरिकता और आवश्यकता के हिसाब से कुछ उचित विकल्प देता है और पूछता है कि जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर जा रहे हैं, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं हैं। देखते हैं। कह रहा है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। कवि कहता है क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को, क्या सारी रंग बिरंगी जो किताबें हैं जिनको बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या दीमक उन्हें खा गए हैं, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को। ऐसा लेखक इसलिए कहता है, कवि इसलिए कहता है क्योंकि बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं, वो इससे गुस्सा करता है। क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए हैं। कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए थे, उनके हाथों से किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। इन पंक्तियों में
कवि का मजदूरी करने वाले बच्चों को उचित साधन न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश भाव प्रकट हुआ है, गुस्सा प्रकट हुआ है। उनकी बेचैनी में आत्मीयता के दर्शन होते हैं। अगली लाइन है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हंस मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो तो उसके पास बचेगा ही क्या। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि यह कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें जैसे वैसे ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं मिल सकती, क्योंकि वे इन्हें पाने में आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं। यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपये की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियति बना ली हो। तो इन पंक्तियों में कवि ने सभी साधनों के उपलब्ध होते काम करने वालों को उनसे वंचित रहने पर चिंता व्यक्त की है। कह रहा है कि साधन तो मौजूद हैं, लेकिन उन बच्चों की सामर्थ्य नहीं है उन साधनों को खरीदने की। इस तरीके से पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। किताब में से पाठ को पढ़िए और उसके अर्थ को समझिए, वीडियो में से उसके अर्थ को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे अन्य वीडियोस भी आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।